ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 22 जुलाई 2021। तो मीठे मीठे बाबा ने आज भी हमें बड़ी अच्छी चीज समझाने दी है, हमेशा की तरह। बाबा ने आज बोला है, मुझे बृहस्पति बाबा क्यों कहते हैं। इस पर बाबा ने प्रकाश डाले। फिर बोला बाबा ने कि अभी तुम्हारे पास अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठी है, इसके पहले राहु की दशा थी, उससे कैसे तुम ऊपर उठते हो। फिर बाबा ने अपनी महिमा के बारे में बोला, एक गीत सुनाया बहुत सुंदर। फिर बाबा ने बताया कि तुम अपने देह के सभी विकारी स्वभाव संस्कार छोड़ आत्मा समझ के मुझे याद करोगे तो उसका कितना फायदा होगा, इसे बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा ने बोला कि तुम देवी देवता धर्म वाले ही 16 कला संपूर्ण थे और अभी कैसे ग्रहण लगा हुआ है, फिर कैसे इस ग्रहण से छूटते हो, उसका राज बताया बाबा ने। फिर बाबा ने कहा कि मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर तुम्हारी सदगति करता हूँ। कैसे करते हैं, और मंदिरों में काली मूर्ति क्यों होती है और बाहर दीवारों पर विकारी चित्र क्यों होते हैं, इस पर बाबा ने प्रकाश डाला। फिर बाबा ने बताया कि कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है तो अपने माता पिता से भी कैसे ऊंच चले गए, इसको भी बाबा ने समझाया। फिर बाबा ने बोला कि मैं तुम्हारा पिता के साथ साथ मीठा मीठा बाबा के साथ साथ धर्मराज भी हूँ, यह बात भूलना नहीं। तो अपना चार्ट पोटा मेल पर बाबा ने आज बड़ी अच्छी सौदागरी की बात करी। फिर बाबा कह रहे कि बच्चे मुझसे बातें करते हैं कि कोई युक्ति बताओ ऐसा जिससे हम हमारी आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाए। फिर पहले श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी आत्मा कैसे बना जाएगा, इस पर बाबा ने वरदान में विशेष समझाने दी है और स्लोगन में कहा है कि कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, जिससे हम कैसे शक्ति रूप अपने शक्ति रूप को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे। तो चलिए हम सब बड़े प्यार से बाबा की वाणी सुनते हैं और वरदान के पॉइंट को अभी बताते हैं कि बाबा की सबसे पहली नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। तो चलिए हम सब सबसे पहले नंबर 1 श्रीमत को फॉलो करते हैं, क्योंकि नंबर 1 के बाद ही तो 2, 3, 4, 5 आएगा ना। तो हम सभी कौन है, हम सभी एक आत्मा है। दोनों भावों के बीच अपनी मन बुद्धि को टिका लें कि मैं आत्मा अपने शिव पिता का आह्वान कर रही हूँ। भगवान की मुरली हमारे पास पहुँच रही है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि पोस्ट के द्वारा हमें मिल जाता है, व्हाट्सएप के द्वारा, ऑडियो के द्वारा हमें ईश्वर की वाणी रोज़ सुनने को मिल रही है। हमारे जैसा भाग्य तो किसी का नहीं। तो बाबा का शुक्रिया अदा करें कि टीचर आ चुके हैं। अब हम सब अच्छे स्टूडेंट बनकर, कल बाबा ने बोला था ना, स्कूल का नाम क्या बोला था, खुदाई स्कूल ईश्वरीय पाठशाला। तो सभी ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हैं और ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बृहस्पति पिता ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। भगवान कह रहे कि मैं बृहस्पति हूँ, तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठा रहा हूँ, जिससे तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। तो सुख की दुनिया में जाने के लिए इस दुख से उपराम होना पड़ेगा। इस ड्रामा की खेल को साक्षी होकर देखना होगा। अब जैसे कोई स्टेडियम में बैठे हो और क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, तो बॉल तो चौका छक्का में तो बाहर भागता ही है, और उसमें जो स्टेडियम में बैठा हुआ है उसको हर पल डर लगता रहेगा कहीं बॉल मेरे सर पे न लग जाए। हाँ, वो खेल नहीं देख पा रहा है, वो डर में भय में बैठा हुआ है, एंजॉय नहीं कर पा रहा है, उस बॉल को कैच करने में लगा हुआ है। जब भी चौका छक्का लगता है वो एकदम डर जाता है, हाथ ऐसे घुमा घुमा के बॉल कैच करने में लगे कि मुझे चोट नहीं लगे मेरे सर पे। तो इससे क्या हुआ, न वो खेल देख पाया, न अपने भय से मुक्त हो पाया, हमेशा वो डर में रहा, न कुछ देख ही पाया अच्छा से। तो क्या करना है, खेल देखो, जो भी होगा हो जाएगा। हुँ? हम निश्चित को छोड़कर अनिश्चित पे क्यों जाए, है ना।
तो सुख की दुनिया में जाना है ना, तो ड्रामा को साक्षी होकर देखना होगा। फिर बाबा ने प्रश्न में बोला कि अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है और उनकी निशानी क्या होगी। तो जो बच्चे जीते जी देह के सभी विकारी संबंधों संस्कारों का त्याग करते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर ही बृहस्पति की दशा बैठती है। बृहस्पति की दशा सबसे उच्च दशा होती है। हम भविष्यवक्ताओं के सामने हाथ दिखाते, पंडित से दिखाते, तो वो भी ये कहते कि आपकी बृहस्पति थोड़ा लूज है या बहुत हाई है। हाँ, कहते हैं ना। तो बृहस्पति की दशा बैठना मतलब सबसे उत्तम दशा। तो उसके लिए अपनी सभी विकारी स्वभाव संस्कार का त्याग करना होगा। और हमारे सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गोप गोपियों का गायन है ना, कि श्री कृष्ण जी की मुरली बजती थी तो सब शुद्ध बुद्ध खोकर एकदम मुरली में खो जाते थे। तो ये वही है ज्ञान मुरली जो परमात्मा शिव चला रहे हैं, और हम बच्चे हैं उनके गोप गोपियाँ। तो हमारी खुशी कभी गुम होनी चाहिए नहीं ना। आज की मुरली का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय कोटेश्वराय, त्र्यंबकेश्वराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओंकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा ने इसका भी अर्थ बताया है। ओम माना मैं आत्मा, नमन नमस्कार करती हूँ अपने शिव परमात्मा को। यह है ओम नमः शिवाय का आध्यात्मिक रहस्य। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चों ने पिता की महिमा सुनी? कितने सारे नाम है ना बाबा के। रामेश्वर अर्थात जो राम के भी ईश्वर हैं। सोमेश्वर जो हमें सोम रस पिलाते हैं, ज्ञान का सोम रस है ना। विश्वेश्वर मतलब विश्व के ईश्वर, विश्व के नाथ। सब परमात्मा के गुण के आधार पर उनका नाम है। फिर बाबा ने आज के दिन पर कहा। आज कौन सा दिन है? सतगुरुवार अर्थात बृहस्पति डे, जिसे ही मिलाकर बृहस्पति कहते हैं, है ना। फिर बाबा कह रहे कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप के रूप में मुझे गाया जाता है ना, शिव को ही गाया जाता है कि मनुष्य सृष्टि रूप का बीज रूप है, तभी उन्हें बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति जो कि बीज भी है वह पति भी, दोनों ठहरे।
जिससे ही कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है और उसी से ये पूरा कल्प वृक्ष तैयार हुआ है ना, इसीलिए उनको वृक्षपति भी कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का पूरा झाड़ तैयार हुआ इससे। फिर बाबा कह रहे कि तुम बच्चे जानते हो अब तुम्हारे पर अविनाशी बृहस्पति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है ना तुम्हें। सत्युग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम व कलयुग को विनाशी दुखधाम, जिसका अभी विनाश होना है। तो क्या करना है, देह के सभी विकारी स्वभाव संस्कार छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझे याद करो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा बैठेगी। तो जांच करो हम बाबा को कितना याद करते हैं, याद से ही कट निकलेगी और तुमको खुशी होगी। पता भी पड़ेगा कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है या राहु की दशा। देखो ये तो सभी को समझ आता है कि अभी मेरा मन खिन्न है, खुश है या प्रश्न चिन्ह में है। तो सबको चेक करना है ना, बृहस्पति की दशा है कि राहु की दशा है। फिर बाबा बोल रहे कि तुम्हारा देवी देवता धर्म ही 16 कला संपूर्ण था, जिसको अभी ग्रहण लगा हुआ है। तभी तो मूर्तियों के आगे जाकर, मेरे जड़ चित्रों के आगे जाकर तुम गाते हो ना कि आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच कपटी कामी। तो अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको वृक्षपति भगवान स्वयं बैठ पढ़ा रहे हैं, तो ही हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते मूंझ भी पड़ते और कहते हैं, कई बच्चे मूंझते हैं तो कहते हैं बाबा से कि बाबा हम तो मूंझ गए, पहले हम बहुत खुशी में थे, पता नहीं अब क्या हुआ। तो यहाँ आकर बाबा का बनना ही बड़ी यात्रा है। बाबा कह रहे कि इस यात्रा में चल पड़ो, बड़ी यात्रा है। दुनिया में तो कौन सी यात्रा करते हैं, जिस्मानी यात्रा, लेकिन यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा, जिसमें न कोई खर्चा, न कोई परेशानी, न कोई धक्के मुक्की, है ना। कितना बाबा बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ तो देता नहीं हूँ, बस कहता हूँ नंबर 1 श्रीमती है, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। उसी में बच्चे फेल है। फिर बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर तुम्हारी सदगति कर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ, जो कि बरोबर आधा कल्प चलता है। मतलब आधा कल्प सतयुगी स्वराज चलता है। फिर द्वापर से तुम देवी देवता वाम मार्ग में चले जाते, मतलब उल्टे क्रम में चले जाते, जिसका यादगार मंदिरों में काली मूर्तियां, जगन्नाथ द्वारकाधीश आदि की मूर्तियां काले पत्थरों से बनी हैं। इसको भी बाबा ने इसका रहस्य बताया कि काला क्यों है। तो जब देवताएं वाम मार्ग में चले गए, उल्टे कर्म सीख गए, विकार में चले गए, तो काली मूर्तियां बनने लगी। और उसी का यादगार है बाहर मंदिरों के दीवारों पर बाहर की ओर विकारी चित्र है ना, देवी देवताओं के ही चित्र हैं विकारी रूप से। तो यह सब बातें अब तुम समझते हो, तो जिसे हर एक को समझाना है कि आखिर इसका रहस्य क्या है। हा? फिर बाबा ने बोला कि श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण तुम अपने माता पिता से भी ऊंच पद पा लिए। सच बात है ना। श्री कृष्ण के 84वां जन्म कौन है, लेखराज दादा, जिनके तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश कर उनका नाम ब्रह्मा रखा। तो ब्रह्मा बाबा के माता पिता का तो कहीं कोई जिक्र उतना नहीं है। जिक्र किनका है, दादा का, लेखराज दादा का। श्री कृष्ण की जो 84वां आत्मा है, बाबा ने बोला ना कि श्री कृष्ण ने अभी बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ी, तो उनके ही 84वां जन्म ब्रह्मा बाबा ने इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ी कि अपने माता पिता से भी ऊंचे चले गए, है ना, बड़ी बात। तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों का कल्याण चाहते हो तो चार्ट रखो, सारे दिन में कितना समय याद में रहते हैं या नोट करो। मनुष्य तो, बाकी दुनिया में कई मनुष्य तो अपने पूरे जीवनी की ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, आत्मकथाएं लिखते हैं। हाँ, तो तुमको तो सिर्फ सारे दिन का ही चार्ट लिखना है। बाबा इसको कंपेयर करें कि वो लोग पूरे जीवन की ऑटोबायोग्राफी लिखते, कितने सालों साल लग जाते, लेकिन तुमको तो सिर्फ एक दिन का लिखना है, वो भी रोज रोज अपनी ही उन्नति के लिए। धर्मराज का मोचरा न खाए, बेइज्जती न हो, यह पुरुषार्थ करना है। मतलब धर्मराज की सजा न खाए बच्चों, इससे यही पुरुषार्थ करना है। क्योंकि मैं धर्मराज भी हूँ, तो अपना पोता मेल सच्चा निकालने वाला विरला व्यापारी बनूं, जो बेहद के बाबा संग व्यापार करे। बिरला व्यापारी क्यों कह रहे बाबा, क्योंकि ईश्वर से सौदा कोई साधारण तो करेंगे नहीं, असाधारण व्यक्तित्व वाला कोई बिरला ही सौदा करेगा। और सौदा में क्या चाहते हैं बाबा, हमारी कमी कमजोरियां, हमारा कख बन जाता है,
पुराने विकारी स्वभाव संस्कार की पूरा अंत चाहते हैं, ताकि वो हमें सुख से, आनंद से, शक्तियों से, दैवी गुणों से भरपूर कर सके। तो करना है ना बाबा के संग ऐसा व्यापार। फिर बाबा कहते हैं, मुझसे बातें करो कि बाबा मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बस आपका हूँ। आप ऐसी युक्ति बताओ तो हमारी आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाए। तो ये बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें काले से गोरा बनाने की तो ज्ञान श्रीमत देता हूँ ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी अवस्था की जांच करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। आज बाबा ने विशेष चार्ट पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अपनी अवस्था की जांच करनी है और पुरुषार्थ ऊंचा बनाने के लिए चार्ट रखना है। दूसरी पॉइंट, बेहद के पिता से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाबा हवाले कर 21 जन्मों का रिटर्न ले लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। कल की वाणी में था कि कोई एक जन्म दान पुण्य करता है तो अगले जन्म साहूकार घर में जन्म लेता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो अगले जन्म भी साहूकारी पद पाए। लेकिन यहाँ तो बाबा कह रहे पूरी गारंटी है, इस एक जन्म पढ़ोगे, अच्छे कर्म करोगे तो एक जन्म नहीं 21 जन्म राजाई पद पाओगे, गारंटी है। तो क्या करना है उसके लिए? घुल जाना है श्रीमत में, ऐसा घुल जाना है जैसे जल में मिश्री। एक तो सादा जल है और फिर मिश्री युक्त शरबत बन गया, तो किसका इंपॉर्टेंस हुआ जाता है? शरबत का। तो अभिमान नहीं करना, जल को अभिमान ना हो कि मेरा वैल्यू बढ़ गया, नहीं। आपके साथ मिश्री घुली और मिश्री ने क्या किया, अपना पूरा अस्तित्व खो दिया। मिश्री घुलती है तो उसका तो कोई पार्टिकल रहता ही नहीं है, सब घुल गया। तो मिश्री को भी नहीं समझना है कि मेरा तो सारा अस्तित्व ही खत्म हो गया, मेरी तो पहचान ही खत्म होगी। नहीं, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर बराबर आपको देख रहे हैं और आपको ऐसी प्राप्ति देंगे, क्योंकि निस्वार्थ सेवा का फल जरूर मिलता है। इसलिए कभी भी यह नहीं मन में आए कि हम तो इतना कर रहे हैं, कहीं से कोई देहधारियों से रिटर्न नहीं मिल रहा है। नहीं चाहिए। देने वाला दाता सिर्फ एक है, ईश्वर, और वो बराबर देख रहा है। उनकी सीसीटीवी में ऐसे बच्चों की फुटेज बराबर चलती रहती है, तभी तो उनका कोई काम नहीं रुकता, वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान से रिटर्न लेने के लिए तन मन धन सब बाबा के हवाले करके निश्चय बुद्धि बन अपना और सबका कल्याण करना है। फिर बाबा ने वरदान दिया। वरदान वही है, पहली श्रीमत याद हो गया? पहली श्रीमत क्या है बाबा की? नंबर 1 श्रीमत। तो उस पर विशेष अटेंशन देकर फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाली सहज योगी आत्मा बनो। तो बाबा की पहली श्रीमत आज बाबा ने रटा दिया कि अपने को आत्मा समझकर चलना पहली श्रीमत है। यदि आत्मा की बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो फिर याद टिक नहीं सकती। जैसे ही समझ जाएंगे कि हम तो देहधारी हैं, कैसे समझेंगे? जब इसका उसका क्यों क्या ऐसा वैसा, मतलब पुरानी बातों में, बीती बातों में, भविष्य की चिंता में ही फंसे हुए हैं। ये नहीं समझना कि आगे मार्ग नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करें? नहीं, देखो रास्ते दो तरह के होते हैं, एक तो कच्चा और एक पक्का। तो पक्का रास्ता तो पता है, सरकार के द्वारा या कोई सोशल वर्कर के द्वारा बनता है, पक्का बनाया जाता है, उस पर सारी चीज़ें मटेरियल डाले जाते हैं। लेकिन कच्चा रास्ता कौन बनाता है? कोई एक उसकी शुरुआत करता है। लंबे रास्ते से न जाकर वो शॉर्टकट से अपने पैर बढ़ा देता है, घास पर जहाँ कोई रास्ता नहीं है वहाँ चलना शुरू कर देता है। चलते चलते घास दबते दबते और निरंतर चल रहा है, रोज चल रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे घास तो उखड़ने शुरू होते हैं, वहाँ पे रास्ता बनना शुरू हो जाता है। और फिर और लोग भी देखते, करे इधर से शॉर्टकट रास्ता है, तो वो लोग उधर चलने लगते हैं। तो देखा, एक ने मेहनत की और उसके बाद कल्याण हुआ, तो रास्ता निकल आया ना। तो हिम्मत नहीं हारना है। आप अकेले हो तो क्या हुआ, कारवां में कोई भी चलता है पहले अकेले, कारवां तो बाद में बनती है। मुसाफिर कोई अकेला होता है ना?
तो अपने को कभी साधारण शरीरधारी नहीं कि हमें तो रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता है। ईश्वरी जब आपको मिल गए तो रास्तों की क्या कमी है? हुँ? और फिर और बाबा ने एग्जाम्पल बताया, जैसे जब दो चीजों को जोड़ा जाता है, हाँ, तो उसके लिए क्या करते, पहले उनको एक समान बनाते हैं। जैसे कि जोड़न डालते हैं दही में, सभी गृहिणियां हैं, भाई लोग को भी पता है, जोड़न डालते हैं, दूध लिए, उसमें दही का थोड़ा सा ही जामन डालें, तो क्या ऐसी दही डाल देंगे जम जाएगा? नहीं, उसको पूरा मिलाया जाता है, हिलाया डुलाया जाता है, उसको एकदम दूध जैसा एक सार बना दिया जाता है, तभी अच्छा दही जमेगा। उसी तरह से दो बिजली के तार, करंट लानी है तो दोनों तारों को सामने सामने ऐड करके एकदम उसको मिला दिया जाता है, दोनों तारों को, और तभी तो उसको प्लग में डालते हैं ना, करंट आती है। तो वही बात है, दो चीजों को एक जोड़ दो। हुँ? तो ऐसे ही कौन सी दो चीज बाबा बोल रहे हैं, आत्मा और परमात्मा को एक करो तो याद सहज हो जाएगी। यही श्रीमत है नंबर 1, जो हमारे फाउंडेशन को पक्का करती है। सतयुगी फाउंडेशन जो हमारे अंदर दैवी गुण के फाउंडेशन को पक्का करती है। तो सब तैयार है ना दो चीजों को एक करने के लिए? हुँ? स्लोगन, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करो। कई आत्मा समझते हैं कि किसी से बहुत ज़्यादा स्नेह है, ज्ञान के पॉइंट से बहुत ज़्यादा टचिंग होती है। कारण यही है कि उसका जो कर्म है, उसकी जो कर्म सोच भी एक कर्म है, उसकी जो सोच है अंदर की जो पवित्रता है, वो उसके चेहरे पर दिखता है, उसके हर कर्म से शो होता है। और यही बहुत बड़ा कारण है किसी को ईश्वर की प्रत्यक्षता कराने का। और इतनी लगन हो जाती है ना उनके शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता देखकर कि और भी जुड़ने लगते हैं। कहते हैं ना, हिम्मत का कदम कोई एक बढ़ाता है और फिर बाद में सभी जुड़ने लगते हैं। हाँ? और ये भी कहते हैं ना कि हर उलझन के अंदर ही उस उलझन का हल मिलता है, कोशिश करने से ही सुंदर कल मिलता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल, ऑलवेज। सबके सुंदर कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।